ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। प्रस्तुत है गुरु सत्ता के वरद पुत्रों द्वारा अभिव्यक्त कुछ अविस्मरणीय अनुभूतियां। मैं निजी कार्य से हजारीबाग गया था। रात्रि विश्राम के लिए किसी जगह की तलाश कर रहा था। इसी बीच एक भाई ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर अन्नदा विद्यालय में गायत्री यज्ञ चल रहा है, वहीं पर आप चली जाइए। वहाँ पर आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये बात मुझे जच गई। सोचा धार्मिक कार्यक्रम है, रहने खाने के साथ सत्संग का भी लाभ मिल जाएगा। यही सोचकर मैं यज्ञ स्थल पर गया। मुझे वहाँ की व्यवस्था देखकर बड़ी हैरत हुई। वहाँ का अनुशासित कार्यक्रम देखकर काफी प्रभावित हुआ। धर्म की गूढ़ बातें बड़े ही सहज ढंग से हमारे हृदय में उतरती चली गईं। सत्संग से लगा मेरी वर्षों की प्यास बुझ गई। गुरु का जीवन में क्या स्थान है, मुझे इसका ज्ञान नहीं था। इस सत्संग से मैंने गुरु के महत्व को जाना। इसका प्रभाव ये हुआ कि दूसरे दिन ही दिनांक 11 मई 1987 को मैंने दीक्षा ले ली। इस प्रकार धीरे धीरे गायत्री मिशन से जुड़ता चला गया। मेरी श्रद्धा दिनों दिन मिशन एवं गुरुजी के प्रति बढ़ती रही। मेरे छोटे पुत्र नरेश का 2.5 वर्ष की उम्र से ही बायां पैर पोलियोग्रस्त हो गया था। अपनी स्थिति के अनुरूप मैंने उसका बहुत इलाज कराया, किंतु कोई लाभ नहीं मिला। मैंने रांची के डॉक्टर श्री टीबी प्रसाद को दिखाया तो उन्होंने मुझे समझाया कि मैं इसकी नस काटकर जोड़ सकता हूँ, परंतु ठीक होगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है। आप आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर दिखते हैं, इसलिए इसे ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए। इस तरह धीरे धीरे उसकी उम्र 13-14 वर्ष की हो गई और उसका पैर बेकार होता चला गया। अब तो उसे बिना सहारे के चलना भी दूभर होने लगा। उसे मुझे खुद साइकिल से विद्यालय पहुंचाना तथा ले आना पड़ता था, जो बहुत मुश्किल काम था। इसी बीच करीब 1990 में गायत्री परिवार के एक परिजन मुझे मिले। उन्होंने मुझे सलाह दी कि चूंकि आप वंदनीय माताजी से दीक्षित हैं, इसलिए अपने बच्चे को उन्हीं के पास ले जाएं। उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद मैंने शांति कुंज पत्र लिखकर स्वीकृति मांगकर जून 1991 में 1 माह का सत्र करने अपने परिवार तथा कुछ अन्य लोगों के साथ शांति कुंज पहुंच गया। माताजी से मिलने के क्रम में मैं, परिवार के लोग तथा अन्य लोग भी थे। माताजी को इस बच्चे को दिखाया तथा प्रार्थना की कि माताजी, इस बच्चे का जीवन कैसे बीतेगा। माताजी ने बच्चे को बड़ी गौर से देखा तथा प्रसाद के रूप में हलवा दिया और आश्वासन दिया कि जा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। इसके पश्चात सत्र समाप्त हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वापस आने के बाद एक दिन उमेश ने नरेश से कहा, चलो नरेश, तुम्हें साइकिल सिखाएंगे। दोनों भाई साइकिल सीखने गए। कुछ देर बाद हम सबने देखा कि नरेश खुद चला कर आ रहा है। अचानक देखने पर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही बच्चा है जो अभी कुछ दिन पहले तक बैठने को तरसता था, जो बड़ी मुश्किल से साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता था, आज स्वयं साइकिल चला कर आ रहा है। हम लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सभी की आंखें खुशी से गीली हो गई थीं। ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। माँ के इस दैवीय अनुदान को पाकर हम सब परिवार मिशन से पूर्ण रूप से जुड़ गए। इस तरह से हमने उमेश को सदा के लिए शांति कुंज को समर्पित कर दिया। मैं पूज्य गुरुदेव को भगवान शिव एवं वंदनीय माताजी को आद्य शक्ति पार्वती मानता हूँ। घर में सिर्फ पूज्य गुरुदेव, माताजी एवं माँ गायत्री की ही पूजा होती है। प्रस्तुति हरि यादव, गिरिडीह, झारखंड। 1970 के दशक में हमारा परिवार गांव का एक आदर्श परिवार था। पढ़ लिख कर मैं सरकारी सर्विस में आया था। पढ़ाई के दिनों से ही मैं अपनी कमाई परिवार के सभी सदस्यों पर खर्च करने के मीठे सपने देखता रहा था। इसीलिए मामूली जेब खर्च को छोड़कर अपना पूरा वेतन घर भेजने लगा। उन दिनों मेरी खूब आवभगत होती थी। कमाऊ पूत जो था, मैं स्वयं को धन्य मानता
कि मैंने अपने परिवार का सारा कर्ज उतार दिया और सभी सदस्यों की छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करता जा रहा हूँ। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया। पहले पत्नी आई, फिर एक एक कर 3 बच्चियों की किलकारियों से घर चहक उठा। किंतु फिर भी मैं पहले की तरह ही परिवार वालों के काम आता रहा। पत्नी कभी कभार इस बात को लेकर शंका व्यक्त करती रहती थी कि जब बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो उनका घर बसाने में कोई हमारा साथ नहीं देगा। तब मैं उसे झिड़क देता था। कुछ वर्षों बाद बड़ी बेटी की शादी तय हुई तो शादी के खर्च की बात को लेकर घर में हंगामा खड़ा हो गया। सभी ने एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, इतना खर्च हम कहाँ से करेंगे, जमा पूंजी तो कुछ है नहीं। जैसे तैसे बिटिया का विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन बाहर से आए मेहमानों के एक एक कर चले जाने के बाद घर में बैठक हुई और भाइयों ने कहा कि हमने आपके हिस्से की जमीन बेचकर ये विवाह संपन्न कराया है, अतः आपका अब गांव में कुछ नहीं बचा। भाइयों की बात सुनकर मैं सकते में आ गया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस परिवार की बेहतरी के लिए मैंने पत्नी तक की बात नहीं सुनी, उसी परिवार के सदस्य मुझे हिस्सेदारी से वंचित कर देंगे। किससे क्या कहा जाए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पत्नी का सामना करना मेरे लिए कठिन हो गया था। उसने तो कई बार टोका था, संभल कर खर्च कीजिए, 3 बेटियों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। उसकी इन बातों को मैंने कभी महत्व नहीं दिया था, पर आज जब उसकी बातें सच साबित हुई तो मेरे पास सिवाय पछताने के और बचा ही क्या था। इसी बीच बड़ी बेटी ससुराल में न जाने किन परिस्थितियों का शिकार हुई कि आखिरकार दुनिया ही छोड़कर चली गई। बदली हुई विषम परिस्थितियों पर दिन रात सोच सोचकर मैं डिप्रेशन में चला गया। खाना पीना सोना सब कुछ अनियमित हो गया। इसका स्वास्थ्य पर असर तो पड़ना ही था। पत्नी बार बार समझाती रही कि जो हो गया उसे भूल जाएं, नए सिरे से जीवन को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। पर मैं अंदर से इतना टूट चुका था कि उसकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे दिमाग में तो दिन रात एक ही बात चक्कर काटती रहती कि काश हमने परिवार पर समस्त पूंजी न लुटाई होती। अवसाद इस सीमा तक पहुंच गया कि नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी। किसी प्रकार समय बीतने लगा और धीरे धीरे पूरा साल निकल गया। गृहस्थी का खर्च कैसे चलता था मुझे कुछ नहीं मालूम। सहधर्मिणी ने खूब साथ निभाया, कैसे भी सिलाई बुनाई कर बच्चों की परवरिश की, साथ ही दिन रात मुझे अपने पहरे में रखती। बाद के दिनों में तो मैं दिन रात कभी भी घर से निकलकर कहीं भी चला जाता। मुझे संसार से, स्वयं अपने जीवन से वितृष्णा हो गई थी। लगता था संसार के सारे व्यक्ति स्वार्थी, लोभी, लालची हैं। इनके साथ क्या जीना। मैं विचारों से इतना संकीर्ण हो गया था कि बच्चों की ममता में भी मुझे स्वार्थ की बू आने लगी थी। सबको पराया मानकर स्वयं को समाप्त कर देने की मनहस्थिति आ गई थी कि इसी दौरान एक चमत्कार हुआ। कहीं से मुझे गायत्री यज्ञ का एक पर्चा मिला। उसमें लिखा था, जीवन से निराश हताश व्यक्ति भी दुगने उत्साह से जीवन जीने हेतु घिया मंडी मथुरा से संपर्क कर नव जीवन पाए। वह यहाँ से जीवन उपयोगी पुस्तकें मंगाकर पढ़ें। इसे पढ़कर मेरे मन में आशा की नई किरण फूट पड़ी। मैंने वहां से एक पुस्तक मंगाई। उसमें लिखा था, महान व्यक्ति सदैव अकेले ही चले हैं। जो किसी दूसरे के आधार पर खड़ा होता है वो निश्चित रूप से गिरता है। भला कभी नींव रहित मकान भी स्थायी हो सकता है। इन बातों से मेरा अवसाद मिटने लगा। थोड़ा बहुत आत्मविश्वास लौटा तो लगा कि जीने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। अगले 2 दिनों में मैंने गायत्री महाविज्ञान के 3 भाग पढ़े तो मन विश्वास से भर उठा। शांति कुंज जाने की व्याकुलता बढ़ी। पड़ोस के लोगों से गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि कोई कृपा करके मुझे शांति कुंज पहुंचा दे, पर सभी मुझे पागल समझकर मेरी बात टाल दिया करते थे। अंत में एक भोले पड़ोसी को मुझ पर तरस आया और उसने मुझे पास के गांव से शांति कुंज जा रहे एक व्यक्ति के साथ लगा दिया। शांति कुंज पहुंचकर कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। किसी से कुछ पूछने का साहस भी नहीं हो रहा था। आत्मबल नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। अंततः मैं वंदनीय माताजी
वह पूज्य गुरुदेव की समाधि के आगे बैठ गया और खूब देर तक रोता रहा। अपने हृदय में विराजमान ईश्वर से मन की व्यथा सुनाकर उनसे प्रार्थना करता रहा कि मुसीबतों के इस दौर से मुझे उबार लें। रो रो कर मेरा मन बहुत हल्का हो चुका था। वहाँ का सुरम्य वातावरण भी मुझे भाने लगा। 3 दिन कैसे कट गए मुझे पता ही नहीं चला। घर वापस आने पर नहा धोकर पूजा कक्ष में गया और पूज्य गुरुदेव का ध्यान करने लगा। अचानक पूरे कमरे में रोशनी की बाढ़ सी आ गई। मैंने देखा पूज्य गुरुदेव सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मुझे उनकी आवाज साफ साफ सुनाई पड़ी। गुरुदेव कह रहे थे, चिंता क्यों करता है, तेरी सभी समस्याओं का निवारण धीरे धीरे हो जाएगा, प्रयत्न कर, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। पूज्य गुरुदेव के इस आश्वासन से मेरा खोया हुआ मनोबल लौट आया। जिन परिस्थितियों से मैं दूर भागना चाहता था, अब मैंने उनसे लड़ना शुरू कर दिया। पत्नी और बच्चों का जो प्रेम पूर्ण व्यवहार मुझे माया मोह का बंधन लगने लगा था, वही मुझे ईश्वर का अनुदान लगने लगा। घर के लोगों द्वारा उपकार के बदले में मुझे जो तिरस्कार मिला, उसे मैं अब ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा मानने लगा था। ये बात मेरी समझ में आ चुकी थी कि परिवार के लोगों के लिए इतना कुछ करके मैंने उन पर कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि अपना ऋण चुकाया है। धीरे धीरे मेरे परिवार की गाड़ी पुनः पटरी पर आ गई। वैसे तो समस्याओं के निदान में मुझे कुछ वक्त लग गया, लेकिन उन समस्याओं से लड़ने में मैं जहाँ भी लड़खड़ाने लगता था, किसी न किसी रूप में पूज्य गुरुदेव आकर मुझे संभाल लेते थे। आज मैं समृद्धि की जिस सीढ़ी पर हूँ, वहाँ पहुँचना गुरु सत्ता के अनुदान के बिना कतई संभव नहीं था। प्रस्तुति पारसनाथ तिवारी, रांची, झारखंड। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।